मृत्यु हो गई थी? राजा राम की, है ना, राजा राम की मृत्यु की हो गई थी किसमें? जो 1700 ईस्वी में जो है राजा राम की मृत्यु के पश्चात एक युद्ध हुआ था मराठों के मध्य और मुगलों के मध्य। इसमें क्या हुआ था? मराठों ने मुगलों का विरुद्ध युद्ध किया था और राजा राम की पत्नी थी, वह पत्नी कौन थी? ऑप्शंस देखिए, ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रमाबाई या जीजाबाई। उस पत्नी का नाम क्या है जो राजा राम की पत्नी थी, जिन्होंने क्या है पति की मृत्यु के पश्चात भी जो है वह युद्ध करती रही, युद्ध का क्या है नेतृत्व किया। उन्होंने क्या है एक प्रस्ताव पारित किया था मुगलों के समक्ष, मुगलों के समक्ष जो एक प्रस्ताव रखा था कि युद्ध को क्या किया जाए, विराम दे दिया जाए। युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन क्या हुआ था कि वह प्रस्ताव को जो है वह मुगलों ने नहीं माना, है ना, तो मुगलों ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तब जो है वह ताराबाई, कौन थी उनकी पत्नी? ताराबाई जो है उन्होंने जो है इस युद्ध को जो है वह जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वह कब हुआ था? 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या 1670 ईस्वी में? शिवाजी है और शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वह कब हुआ था पूछा गया है आपसे। सन जो है वह ईयर कौन सा है जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? आंसर कीजिए फटाफट इसका और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जो है क्लास को शेयर कीजिए। और जब ये राज्याभिषेक हुआ है यह कहाँ पर हुआ है? इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ है, कौन से स्थान पर हुआ है और किसके द्वारा जो है वह करवाया गया है? इनका राज्याभिषेक जो है वह किसने किया? इन सभी के आंसर दीजिए, ये पहले पूछे गए प्रश्न हैं। फटाफट आंसर कीजिए कि जो शिवाजी का राज्याभिषेक है वह हुआ था, देखिए आपके 16 जून को हुआ था, ठीक है, तारीख मैं बता देती हूँ, ईयर आप बताइए। फिर उसके पश्चात क्या हुआ था, कहां पर हुआ था? रायगढ़, रायगढ़ में हुआ था। और काशी के विद्वान जो हैं गंगा भट्ट के द्वारा, किसके द्वारा? गंगा भट्ट के द्वारा जो है राज्याभिषेक इनका हुआ था। कब हुआ था? 16 जून 1674 ईस्वी में जो है इनका हुआ। स्थान कौन सा था? रायगढ़ में हुआ था। और जो कहाँ किसके द्वारा करवाया गया था? तो वह गंगा भट्ट के द्वारा जो है वह करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन शक्ति को पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद जो है वह प्राप्त किए थे। कौन सी यूरोपियन शक्ति थी, यानी कौन, या फिर कौन सा यूरोपियन व्यक्ति जो थे जिनसे क्या है शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद जो है वहां से लिए थे? ऑप्शंस हैं फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच या अंग्रेज। शिवाजी द्वारा तोपे और गोला बारूद जो है किससे प्राप्त किया गया था? तो यह देखिए फ्रांसीसी से जो है प्राप्त किया था, यूरोप से जो है फ्रांसीसी है उनके द्वारा जो है यह प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी जो थी? शिवाजी की राजधानी के बारे में पूछा है। पूना, रायगढ़, सिंहगढ़ या पन्हाला। जो शिवाजी थे उनकी जहां पर देखिए दो चीज याद रखनी है, जहां पर इनका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ वह कहाँ हुआ था? वह हुआ था आपके रायगढ़ में। इनका राज्याभिषेक जो है वह कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। और रायगढ़ को ही क्या है इन्होंने राजधानी बनाई, रायगढ़ को ही क्या है इन्होंने राजधानी बनाई। तो जो शिवाजी की राजधानी थी वह कौन सी थी? रायगढ़ थी और रायगढ़ को राजधानी बनाई, जहां पर जो है इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक किसके द्वारा हुआ था? गंगा भट्ट के द्वारा हुआ था 16 जून 1674 में।
और इसी वक्त क्या हुआ था, इसी वक्त जो है इन्होंने छत्रपति की जो है उपाधि प्राप्त की थी। इसी समय जो है राज्याभिषेक के दौरान ही जो है इन्हें जो है वह छत्रपति की उपाधि जो है वह प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, जो राजधानी है वह कहां पर है, रायगढ़। और राज्याभिषेक पूछ लिया जाए तो राज्याभिषेक भी जो है वह कहाँ हुआ था, वह आपके इनके रायगढ़ में ही हुआ था। यहीं पर जो है राज्याभिषेक हुआ था और यही जो है इनकी राजधानी बनाई गई थी। किसके द्वारा जो है इनका राज्याभिषेक किया गया था, तो गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था और 16 जून 1674 को किया गया था। और उसी के पश्चात जो है उन्हें छत्रपति की जो है उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की प्रभुसत्ता किस वर्ष में जो है वह प्राप्त की थी। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की प्रभुसत्ता जो है वह कौन से वर्ष में प्राप्त की थी, 1857, 1858, 1859 या 1860। जो भारत का शासन है वह किसके हाथ जो है वह चला गया था, प्रश्न ये पूछा गया है। और किस वर्ष जो है ब्रिटिश द्वारा जो है वह सत्ता जो है प्राप्त कर ली गई थी। हनुमानगढ़ आले कुछ एजुकेशन हब, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 1858 में जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है भारत की जो सत्ता है, भारत का शासन जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है वह किसको पहुंच गया था, ब्रिटिश पे। जब 1857 में सिपाहियों ने 1857 में जो सिपाही है, सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके पश्चात 1858 में क्या हुआ था कि जो किसके द्वारा किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम ने क्या किया था, जो भारत का शासन है, भारत का शासन जो है वह कंपनी से लेकर किसको दे दिया था, ब्रिटिश साम्राज्य को जो है वह सौंप दिया था। तो 1858 जो है आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1858 में जो है ब्रिटिश क्राउन ने जो है इसकी प्रभुसत्ता भारत की जो है वह प्राप्त कर ली थी। तो 1858 बी आंसर जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना जो है वह नहीं घटी थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन या बंगाल का विभाजन। कौन सी घटना जो है वह जब लॉर्ड कर्जन थे, वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, जब जो है वह कौन सी घटना जो है वह नहीं घटित हुई थी। बताइए आंसर कौन सा होगा। पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन या बंगाल का विभाजन। तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, कांग्रेस का गठन। क्योंकि जब कर्जन नहीं थे, जब कांग्रेस का गठन हुआ था, उस समय जो थे वह थे लॉर्ड डफरिन थे और 1888 में जो है वह कांग्रेस की क्या है स्थापना, 1885 में जो है वह कांग्रेस की स्थापना जो है वह की गई थी। तो उस समय जब स्थापना हुई थी कांग्रेस की,
तब जो है वह वायसराय कौन थे, वह थे आपके लॉर्ड डफरिन जो है वह थे। तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ऑप्शंस है लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड रिपिन। जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है यह किसके द्वारा पारित किया गया था और क्यों किया गया था, किस लिए पारित किया गया था और इनका कार्य जो है वह कार्य क्या था? इसका कार्य जो है वह कार्य क्या क्या था, क्यों, किस वजह से जो है इसको पारित किया गया था? देखिए जो विश्वविद्यालय है, कौन से विश्वविद्यालय, ब्रिटिश विश्वविद्यालय, उनकी स्थिति और उनके जो सुधार है, उनका जो बायोडेटा है, उनकी जो रिपोर्ट है वह तैयार करने के लिए जो है यह आदेश दिया गया था कि इस अधिनियम को जो है वह पारित किया जाए, इसलिए कि विश्वविद्यालय की देखरेख के लिए जो ब्रिटिश विश्वविद्यालय थे। यह आंसर गलत आ रहा है अभी तक। देखिए क्या था कि जो ब्रिटिश विश्वविद्यालय थे, ब्रिटिश विश्वविद्यालय का की स्थिति व सुधार कि वर्तमान में क्या स्थिति है और उसके बाद में जो सुधार हैं उनकी क्या है, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तो जो है वह भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है यह पारित हुआ था और यह किसके द्वारा हुआ है, तो यह जो हुआ है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने जो है वह पारित किया है। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। सुनील, गुड इवनिंग। केपी ब्लॉग, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट देखिए कौन सा चार्टर अधिनियम है, यानी कि चार्टर एक्ट है जिसके द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है वह क्या हुआ, समाप्त हो गया था। ऑप्शंस हैं 1853 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम और 1833 का चार्टर अधिनियम। बताइए कि जो कौन सा चार्टर एक्ट था जिसमें क्या हुआ है कि भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वह क्या है, समाप्त हो गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो है वह बार बार परीक्षा में पूछा गया है और इसके रिलेटेड भी प्रश्न जो है वह एक दो प्रश्न और हैं वह पूछे गए हैं। अब आप सभी को समझना है कि कैसे प्रश्न बनेगा इसके संबंध में, है ना, इसके संबंध में और प्रश्न जो है वह कैसे बनेगा। पहले तो आप इसका आंसर कीजिए कि इसका आंसर जो है क्या है कि भारत के साथ जो विदेश व्यापार था वह ईस्ट इंडिया के साथ जो एकाधिकार है वह समाप्त हो गया। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है भारत का, दूसरा पूछा जाता है किसके बारे में, चीन के बारे में। चीन के बारे में पूछा जाता है कि चीन का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में एकाधिकार जो है वह कब समाप्त हो गया था। तो बताइए, एक तो आप मुझे चीन का भी आंसर कर दीजिए कि चीन के साथ जो समाप्त हुआ वह कब हुआ था, कौन से चार्टर एक्ट के तहत हुआ था, और भारत के साथ में कौन से चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। भारत के साथ दो प्रश्न बनेंगे, वह कौन से बनेंगे, इसका आंसर कीजिए आप। देखिए चीन के साथ हुआ था 1833 का चार्टर एक्ट, और भारत के साथ जो समाप्त हुआ है वह हुआ है 1813। 1813 का चार्टर अधिनियम में जो है वह भारत के साथ समाप्त हुआ है। प्रश्न दो बनेंगे भारत के लिए, तो इसमें क्या बनेगा, एक जो भारत की चाय,
चाय का जो है वह कब समाप्त हुआ था? चाइना का बिल्कुल सही है, 1833 में जो है चाइना का समाप्त हो गया था एकाधिकार। और भारत का कब हो गया था? 1873 में। और भारत की चाय जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी से एकाधिकार उसका समाप्त हुआ था, वह भी हुआ था 1833 में। यानी इस अधिनियम में, 1833 वाले अधिनियम में, एक तो चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विदेशी व्यापार था वह चीन के साथ समाप्त हो गया था, और भारत की चाय वाला भी जो उसका व्यवहार था, विदेशी व्यापार जो है वह भी क्या है, इसमें समाप्त हो गया। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? सी आंसर जो है वह इसका करेक्ट